हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आई होप आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही है। जैसा कि बेटा आप देख सकते हैं, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम खत्म हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंसर की देख ली है, मैच कर ली होगी। किसी के अच्छे नंबर बन रहे होंगे, किसी के कम अच्छे नंबर बन रहे होंगे, किसी के सिली मिस्टेक होगी, किसी के मतलब क्या होगी, क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, नहीं अटेम्प्ट कर पाए, या फिर आते हुए भी गलत कर दिए, गलत टिक कर दिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी कमियां हो सकती हैं, ठीक है। मगर बेटा आपके पास एक और मौका है रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। जिन बच्चों का ग्रेजुएट लेवल का पेपर बेकार हो गया है, तो वो अंडर ग्रेजुएट पूरा फोकस कीजिए, और जो गलतियां आपने ग्रेजुएट लेवल में पेपर में की है, वो आप अंडर ग्रेजुएट में मत कीजिए, ठीक है। उन पे जो आपको आंसर की मिली है, आपके मोबाइल में डाउनलोड है, उसको एनालिसिस कीजिए, और उसको ध्यान में रखते हुए उसी पैटर्न पे आप नए मॉक नए टेस्ट लगाइए, आराम से एकदम अपनी प्रैक्टिस एकदम भरपूर कीजिए। और हाँ, सबसे मेन मोस्ट और शानदार बात और एकदम टॉपिक वाली बात जो मैं बोलूंगा एकदम, वो बेटा है एनालिसिस। अगर आप जितना अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे, टेस्ट देना बहादुरी की बात नहीं है, एक मॉक लगाना बहादुरी की बात नहीं है, उससे ज्यादा बहादुरी की एक ये बात है कि आप उसका एनालिसिस कितनी देर में कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एनालिसिस करने में उसका 2 से 3 घंटा लग रहा है, यानी कि आपने उस 100 क्वेश्चन पे इतनी अच्छी कमांड कर ली है कि अगर मान लीजिए अगर वो 100 क्वेश्चन आपके डिक्टो छप भी गए, तो आप 90 के 90 एकदम सही करके आओगे, एक भी ऑप्शन नहीं भूलोगे। ये एनालिसिस की पावर होती है, ठीक है। चलिए बाकी क्लास में बातचीत होती रहेगी। तो बेटा आज हमारा रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रीजनिंग का सेशन होने वाला है। इसमें केवल हम पूरे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस क्लास में, और ये हमारा तीसरे नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए, और ये रहा आज का आपका पहला सवाल, ठीक है। चलिए लगाइए भाई फटाफट, मैं आपके टाइमिंग लगा देता हूँ। आपको हर सवाल को जो है 30 सेकंड में देना है, ठीक है। आपको 30 सेकंड मौका मिलेगा इस सवाल करने के लिए, और फटाफट बताइए भाई। आपकी जो है घड़ी चालू हो चुकी है। चलो बताओ भाई, इसका आंसर फटाफट क्या होगा। कुछ बड़ा सवाल कट पिट रहा हो तो बताइएगा, ठीक है भाई। आज मैं अकेले क्लास ऑपरेट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट बना के चलिएगा। चलो आया भाई किसी का आंसर आया। चलो भाई आपके 30 सेकंड खत्म होने वाले, ठीक है। चलिए सवाल करते, पहले सवाल पढ़ते हैं बेटा। बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ठीक बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर बेटा इसमें पूछा है कि सब तीन किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक हमारा अलग है। अंग्रेजी वर्णमाला बेटा ये किसका है, ये किस किस चैप्टर का सवाल है, आप बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये बेटा सर इस टॉपिक का सवाल है, ठीक है। क्योंकि बेटा हम लगभग हम थ्योरी के 15 से 14 चैप्टर जो है थ्योरी रीजनिंग के खत्म कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को थ्योरी का मतलब आप लोग थ्योरी पढ़नी है रीजनिंग की, तो आप जाके पार्थिव अचीवर्स में रीजनिंग प्लेलिस्ट बनी है, रीजनिंग रीजनिंग बाय विशाल सर, उसमें जाइएगा भाई। आपको सारी टॉपिक वाइज सीक्वेंस से मैंने सारी थ्योरी सारी वीडियो मैंने अरेंज करा के रखी है, आप जाके पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। और वहां पे मैंने इस टॉपिक के बारे में चर्चा की है, और बहुत बेहतरीन मैंने पढ़ा रखा है उसको, तो आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिएगा, ठीक। चलिए सवाल कर लेते हैं बेटा। इससे पूछा तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, यानी कि हमसे ऑड पूछा है, ठीक है। ऑड पूछा है। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए जी से एफ, अब क्या बेटा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए, अब ए बी सी डी एफ, एफ के बाद करोगे जी एच, बेटा यहाँ देखिए यहाँ पे 2 प्लस हुआ। वैसे आई के बाद जे के, आई के बाद जे के बेटा 2 प्लस हुआ। के है एल एम, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। ई है ए बी सी डी, ये जो जी है एच आई, बेटा 2 प्लस हो गया, ठीक है। दो दो प्लस हो गया। अब देखिए बेटा ए बी सी डी एफ जी एच, एच के बाद बेटा क्या आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, बेटा यहाँ 4 प्लस हो गया। पी जे के एल है एम एन ओ पी, एम एन एन हो गया ओ पी क्यू आर। अब जे है, अब ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखिए कोई और तो मिल नहीं रहा वैसे, चलिए और देख लेते बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए, अच्छा ए बी सी डी एफ जी, जी के बेटा क्या आएगा एच, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के का क्या आएगा एल, एम के बाद आएगा एन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आएगा क्या आएगा जे। अब देखिए यहाँ पे जे के ए बी सी डी एफ, एफ के पास बेटा क्या आएगा हमारे पास जी एच आई जे के एल, बेटा यहाँ 6 प्लस हो गया। अब हम देखिए आई जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ जी है एच आई जे के एल एम एन, ठीक बेटा देखिए यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है। अब यहाँ के है एल एम एन ओ पी क्यू आर, बेटा यहाँ भी 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई जे के एल एम एन ओ पी, बेटा यहाँ भी 7 प्लस हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, जूम आउट हो गया था ना बेटा, यहाँ भी 7। एक मिनट क्या हो गया भाई इसमें, क्या आ रही है बड़ी,
झूम क्यों हो रहा है? ये मच्छर जो है ना, ये मच्छर जिंदगी बर्बाद करके रख देगा, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ भी 7 आपका प्लस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए, अब ए बी सी एफ जी एच आई जे के एल, बेटा यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है बेटा। देखिए बेटा सब में 7 7 प्लस हो रहा है, लास्ट वाले में इसी में बेटा 6 प्लस हो रहा है बेटा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन वाला ही हो जाएगा। किन किन बच्चों का भाई राइट आंसर इसका पहला ऑप्शन था? जिन बच्चों का भैया राइट आंसर इसका पहला ऑप्शन था, बिल्कुल सही है, और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? चलो इसका आंसर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलो इसका आंसर बताओ, चलो बताते रहना भाई, कुछ कटे पीटे तो बता देना भाई प्लीज, सर ये सवाल कट पिट रहा है, ठीक है। हट जाए क्या? सवाल दिख रहा है ना? हाँ चलो हट जाते हैं, सवाल आपको पूरा दिख जाए। चलो करें, आपका टाइम बड़ा समाप्त हो गया है, ठीक है। चलो क्या बोला बेटा हमारे पास? संख्या यदि संख्या क्या हमारे पास है 6 2 3 5 1 4 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में क्या बोला बेटा यहाँ पे? प्रत्येक विषम में 3 अंक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक के बीच का अंतर पूछा है। नंबर बेटा हमारे पास क्या लिख लो? 6 2 4, एक मिनट, 6 2 4 3 5 1 4, 6 2 4 3 5 1 4। अब बोला बेटा हमारे पास क्या है? प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए। विषम में क्या बोला बेटा हमारे पास? प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए, ठीक है, और प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए। बेटा ये देखिए 6 हमारा है बेटा, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। इसमें बेटा यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। इसमें बेटा 1 माइनस हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। इसमें बेटा क्या हो जाएगा प्लस, इसमें कितना हो जाएगा? बोला विषम में क्या 3 जोड़ दिया जाए, तो बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास इसका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? ये 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बेटा ये हमसे बोला है यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा? ये 5, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा दूर दूर ले देते ना। ठीक है। अब बोला बेटा यहाँ पे विषम में मतलब सम में क्या है? 1 घटा दिया जाए, -1, तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 5 -1, ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 1 -1, ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 3 +3 हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 +3, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? ये वाला ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। ये अच्छा बेटा यहाँ पे क्या है आपके पास? बोला यहाँ पे बेटा क्या प्रत्येक विषम में, तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस यहाँ पे 3, तो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास? 4। या बेटा कितना हो जाएगा? -1, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3। अब बोला है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताना है बेटा। हमारे पास क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या बेटा हमारे पास क्या? 8 है। सबसे छोटी संख्या क्या? 1 है। ठीक बेटा, इन दोनों के बीच का अंतर बताना बेटा कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 7। कितना आएगा बेटा? 7। 7 है ऑप्शन में है। कौन सा बेटा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन विल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विल बी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। ठीक भाई, किन किन बच्चों का भाई आंसर भाई सेकंड ऑप्शन था? जिन जिन बच्चों का सेकंड ऑप्शन था बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। बोला है बेटा प्रत्येक विषम में प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए, प्रत्येक विषम में 3 जोड़ दिया जाए। बेटा वैसे मैंने किया, देखिए 6 2 4 3 5 1 4 है। 6 हमारा सम है बेटा, 2 हमारा सम है, 4 हमारा सम है, 3 हमारा विषम है, 5 हमारा विषम है, 1 हमारा विषम है, 4 हमारा सम है। मैंने सम में बेटा 1 - 1 - 3 + 3 + 3 + 1 माइनस। ठीक बेटा, यही मैंने किया। इन दोनों के सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 8 है, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है। ठीक है, इन दोनों में 8 - 1 किया तो बेटा हमारा कितना आएगा? डिफरेंस 7 पूछा था, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा था, हमसे वही बताना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते। चलो भाई लगाओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई आपकी टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। चलो बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा।
आया भाई किसी का आंसर? चलो करते हैं भाई सवाल। आगे भाई 30 सेकंड ज्यादा समय हो गया, ठीक है। चलो करते हैं। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक बच्चा, हमसे पूछा है। चलो अब देखिए बेटा यहाँ पे 84 से 85, 84 से 85 तो बेटा यहाँ पे कितना किए, 1 प्लस किए। वैसे बेटा यहाँ पे देखो 85 से 87 बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे 2 प्लस किए। बेटा देखिए 87 से 91 बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे 4 प्लस किए। अब बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया, बेटा 91 से 99 बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे 8 प्लस किए। आगे कितना प्लस करेंगे बताना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 में 2 तो 2, 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 बेटा यहाँ पे कितना प्लस करेंगे, 16 प्लस करेंगे। अब 99 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 115 हो जाएगा। 115 है हमारा ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा 115। 115 है हमारा किस ऑप्शन में बेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन में है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, एकदम बनी बात है। तो बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। क्लियर है बेटा, यहाँ पे देखिए सीरीज चली, नंबर सीरीज से सवाल है। ठीक है, मैंने टॉपिक पढ़ा चुका हूं, मैं क्लियर करा चुका हूं आपका सारा टॉपिक थ्योरी क्लासेस में, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा अगर किसी क्लियर ना हो। बेटा देखिए 84 से 85 बेटा 1 प्लस, ठीक है। 85 से 87 2 प्लस, 87 से 91 बेटा 4 प्लस, 91 से 99 बेटा यहाँ पे 8 प्लस। अब बेटा आगे दिखाना बेटा, यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक बेटा, हमारा बेटा 99 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 हमारा किस ऑप्शन है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन, ना कि हमारा पहला होगा, ना ही हमारा तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। एकदम क्लियर है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो लगा दी भाई 30 सेकंड की आपकी घड़ी चालू हो गई घड़ी। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर, ये तो बेटा बहुत इजी है। रेलवे में बेटा ये आए हैं, अगर जो बच्चे ग्रेजुएट लेवल का पेपर देकर आए जिन्होंने आंसर की मैच की, बेटा इस टाइप के सवाल देखने को मिले 1 से 2 सवाल। यहाँ पे बेटा जितना भी हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे एकदम प्रीवियस से लेटेस्ट पैटर्न में बेटा कराएंगे, कोई ओल्ड पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो एकदम एग्जाम में फंसने वाले सवाल हैं। अगर मेरी वीडियो आपकी फीड तक पहुंचती है तो प्लीज उसको एक बार क्लिक जरूर करें, और क्लिक करें तो उसे बेटा देखें जरूर। ठीक है, अगर आप नहीं देखते हैं, चलिए बेटा टाइम से समाप्त हो गया है, आपको ज्यादा टाइम मिल गया 47 सेकंड ज्यादा, 30 सेकंड ज्यादा मिल गया। बोलो एक निश्चित कूट भाषा में LEFT को बेटा 5427 और EARS को बेटा 6153 के रूप में बेटा कोडित किया था। बेटा हमें बताना 3 का कोड क्या होगा, हमें इसका 3 का बताना बेटा, 3 का सॉरी ई का कोड बताना है, ई का क्या होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा कॉमन कौन कौन सा बेटा, देखें यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है बेटा, और एक ई हमारा यहाँ पर है। अब देखिए बेटा नंबर कौन सा कॉमन है, जो दोनों नंबर कॉमन होगा वही हमारा ई का कोड होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे देखिए 6, देखो यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब बेटा और कोई बेटा कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा, बेटा इसमें भी हमारा 5 है, इसमें भी 5 हमारा है। बेटा इसमें ई का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, ई का कोड हो जाएगा बेटा, ई का कोड हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 है ऑप्शन में। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा हमारा कौन सा फर्स्ट ऑप्शन में हमारा 5 है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और कोई हमारा राइट आंसर होगा नहीं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। भाई क्लियर है यहाँ तक, चलो क्लियर बेटा यहाँ तक, बेटा हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ना कि हमारा दूसरा होगा, ना ही हमारा तीसरा, ना ही हमारा चौथा होगा। क्लियर है यहाँ तक, बस कॉमन ढूंढना था बेटा, ई इसमें भी था, ई इसमें भी था, नंबर इसमें से ये भी 5 था, ये भी 5 था, दोनों बेटा कॉमन थे हमारे पास 5, यही हमारा आई का कोड हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट सवाल का आंसर बताओ। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। लगाते रहो भाई, पेन कॉपी रुकनी नहीं चाहिए लगातार। इसमें लगभग 30 सवाल हैं, और 30 सवाल तक आपको एकदम जम के बैठना है। ठीक है, मजा ना आ जाए सेशन में तो भाई बताना, और अगर बेटा मजा आ रही है सवाल लगाना तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहा तो बेटा हम और नई नई चीजें ट्राई कर पाएंगे,
और आप ही लोग अगर प्यार सपोर्ट नहीं बनाएंगे तो हम नई चीजें कहाँ ट्राई कर पाएंगे, है ना, एकदम बनी बात है बेटा। चलो सॉल्व करते, पर सॉल्व करते। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह में दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या प्रतिस्थापित करेगा, पूछा बेटा हमसे। अब देखिए बेटा यहाँ पे सी से ई, अब ए बी सी के बाद डी ई, बेटा यहाँ 2+1। अब देखिए ई है एफ जी 2+1, अब जी है एच आई 2+1। बेटा आई से बेटा देखो आई हमारा 9 पे आता है, 9 में +2 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 हमारा क्या होता है। अब ए बी सी डी एफ जी हो गया, जी हो गया एच आई जे, जे हमारा के, बेटा के आएगा ना हमारा 11 पे, बेटा यहाँ पे क्या आएगा के आएगा। बेटा देखिए जे वाला तो बेटा ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब देखिए बेटा हम नंबर भी पकड़ सकते हैं 2 टाइम्स, सॉरी यहाँ बेटा देखिए कितने प्लस हो रहा है, एक मिनट बेटा ये तो ये आंसर होगा नहीं, यहाँ पे के आएगा लास्ट, जिस जो भी आंसर आएगा उसकी शुरुआत जो हमारी के से होगी। बेटा ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब देखिए बेटा 5 से 10 5+, 10 से 15 5+, 15 20 बेटा यहाँ पे कितना हो गया 5+। बेटा यहाँ पे जो भी आंसर आएगा बेटा उसमें 5+ होगा, बेटा कितना होगा 25 होगा। 25 है हमारा ऑप्शन में, देखिए बेटा ये भी नहीं, बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वाला राइट आंसर। बेटा ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपको कभी कभार बेटा स्मार्ट वर्क भी, अगर आप कभी कभार अपने माइंड का भी इस्तेमाल कीजिए, आपको ऑप्शन से भी खेलना है। अगर आपने ऑप्शन से खेलना पकड़ लिया सवाल में और ऑप्शन खेल के अगर आपने आंसर दे दिया तो आप कितना टाइम बचेगा वो आप खुद नहीं सोच सकते हैं। मैंने क्या किया बेटा, हमने सीधे लेटर पहले वार किया, जो हमने पहले ये चेक किया जो फर्स्ट लेटर आएगा आंसर तो उसी से शुरुआत होगी, आंसर तो की जो शुरुआत होगी उसकी फर्स्ट लेटर से तो होगी। हमने पहले फर्स्ट लेटर पे अटैक किया, जैसे मैंने फर्स्ट लेटर पे अटैक किया तो हमारा के आ गया, वैसे जैसे मैंने के निकाला तो हमारे 2 ऑप्शन क्या हो गए, अपने आप एलिमिनेट हो गए, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, पहले थे 4 ऑप्शन, जैसे मैंने के निकाला बचे उसमें 2 ऑप्शन, ठीक है। 2 ऑप्शन बचते बेटा हमारे पास क्या नहीं कि जो भी आंसर होगा तो तीसरा होगा तो हमारा चौथा होगा, ठीक है भाई। जब तीसरे चौथे बेटा मैंने देखा है 25 है 22 है, मैंने कहा नंबर से खेल लो। बेटा देखिए 5 से 10 5+, 10 से 15 5+, 15 से 20 5+, 20 से प्लस करें 5 तो 25, यानी बेटा 25 हमारा इसी में, बाकी इसी में तो है नहीं, यहाँ तो 22 है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये होते हैं बेटा विद इन सेकंड आंसर देने वाले की पावर, क्षमता, ठीक है। आप ऐसे अपनी क्षमता अपनी पावर को बिल्डअप कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, वही आगे पास 30 सेकंड का मौका है, चलो लगाओ भाई इसका सवाल का आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। सबसे बेहतरीन सवाल है ये आज का, आप इसे हल्के मन लीजिए। चलो करें, चलो भाई आपका टाइम हो गया समाप्त, चलो करते हैं। क्या बोला है, यदि यदि एक निम्नलिखित कूटभाषा TAP को बेटा UUQ और BEEP को बेटा CAAQ के रूप में लिखा था तो उसी कूट भाषा में LAW क्या लिखा है बेटा, देखिए यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। TAP को बेटा क्या लिखा था है UUQ, फिर बेटा क्या बोला इसमें BEEP को बेटा क्या लिखा था CAQ, बताना है इसका यहाँ पे LOW को बताना था। अब देखिए बेटा QRST, T का बेटा क्या होगा U 1+, B के बाद C 1+, JKL बेटा L के बाद क्या आएगा 1+, तो बेटा हो जाएगा M, यानी जो भी आंसर होगा उससे शुरुआत क्या होगी M से होगा, सब में M से शुरुआत है। अब MNOP, P के बेटा क्या होगा Q, बेटा यहाँ पे 1+, P के बाद Q बेटा यहाँ पे 1+, अब बेटा यहाँ पे जो भी आएगा बेटा उसमें भी 1+ होगा। QRST W क्या होगा बेटा X, हम बेटा क्या आएगा X। अब देखिए बेटा ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यानी कि जो भी आंसर होगा तो दूसरा होगा तो हमारे पास चौथा हो गया, तो दूसरा होगा तो हमारे पास चौथा आंसर होगा, ठीक। पहला और तीसरा तो होगा नहीं आंसर, ठीक, पहली होती है। अब देखिए बेटा हमें A के बाद आ गया U, यानी बेटा हमारे पास वॉबल कितने होते हैं बताओ, AEIOU, ठीक भाई। बेटा देखिए यहाँ पे U के बाद क्या आया, सीधे A आया, बेटा यहाँ पे A के बाद U आ गया। सेम ऐसे बेटा हम देखिए नीचे से ऊपर चल रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं ना, एरो ये बनना है। अब बेटा ए के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है ई आता है, ए के बाद ई, ए के बाद ई आ गया। वैसे बेटा यहाँ पे ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद बेटा आई आएगा। अब यहाँ बेटा क्या रखेंगे आई, बेटा इसका क्या होगा आई, तो बेटा MIX बेटा किस ऑप्शन में है, MIX बताओ बेटा। MIX हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कौन सा ऑप्शन में, हमारे सेकंड ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक भाई। क्लियर मामला यहाँ तक, बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड वाला ही हो जाएगा, ना कि हमारा चौथा भी नहीं होगा, ठीक है।
बेटा ये ऐसा हुआ, चलिए देख लेते हैं बेटा। देखिए आगे पीछे लेटर में 1 1 प्लस हो, ये आपको समझ में आ गया। मगर बेटा बीच वाले लेटर बेटा ऐसा काम किया गया है, जो हमारे पास वॉबल ए के बगल में ई है, तो बेटा ई लिख दिया। ऐसे ओ के बगल में आई, बेटा ओ के बगल में यू भी है, मगर बेटा हम इसके जस्ट पीछे वाला लेटर लेते हैं, इसके जस्ट पीछे वाला। ठीक है, मतलब नीचे से आगे, बेटा आगे से नीचे को जाते हैं। बेटा देखिए ई से, देखो बेटा ई से ए तक गए, यानी कि बेटा बड़े से पीछे की ओर, बड़े से पीछे। बेटा देखिए यू से ए पीछे की ओर गए, वैसे बेटा यहाँ पे ओ के बाद क्या आएगा, आई आएगा, ना कि बेटा यू आएगा। बेटा हम इधर आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, पीछे की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक बेटा, समझ में आया? ये वोवल कॉन्सोनेंट का खेल था। चलो चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो इस सॉल्व करने में सिर्फ आपको मिलते हैं 15 सेकंड। बेटा अब ये इससे जस्ट सेम इसी पैटर्न मैंने भी सवाल करके बताया है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, इसमें 15 सेकंड दूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा बेटा। इसको उम्मीद में रखिएगा हमसे कि आपको मैं इतना समय दूंगा। ठीक है, चलो भाई आया भाई किसी का आंसर। चलो 25 सेकंड, तभी मैंने 10 सेकंड दे दिया आपको। अब देखिए बेटा आर का बताना है। अब देखिए बेटा आर यहाँ पे है हमारा, सिर्फ आर यहाँ पर है। अब जो जो नंबर कॉमन है उनको काट दो। यहाँ पे 2 है, काट दो। यहाँ पे क्या बेटा है, यहाँ पे 5 है, 5 है यहाँ पे, काट दो। 8 है बेटा यहाँ पे, 8 काट दो। अब बेटा देखो यहाँ पे तो आर है नहीं, तो बेटा यहाँ पे अब यहाँ बचा क्या, पे 3 बचा। 3 बेटा हमारा आर का बेटा कोड क्या हो जाएगा, आर का बेटा हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, आर का हमारा कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 है ऑप्शन में, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन में 3 है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बेटा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है भाई, तो हमारा भाई तीसरा वाला सही जो ना पहला होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही हमारे पास चौथा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई इस सवाल को भी करने के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकंड। बेटा ये जनरल नॉलेज पर आधारित सवाल है, इनको तो बस देखते उड़ा देना है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये एनालॉजी जनरल नॉलेज के बेस्ड सवाल है, मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी क्लासेस में। अगर इसमें समय लगे तो बेकार है भाई, 10 सेकंड के भाई सवाल देने का आंसर है, मैं तब भी 15 सेकंड आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो टाइमिंग आपकी समाप्त होगी, चलो ठीक करते हैं। क्या है, निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, उस शब्द को पहचानिए जो उस समूह को संबंधित नहीं है। अब देखिए बेटा दौड़ना फिजिकल एक्टिविटी से है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पुशअप, ये भी बेटा फिजिकल एक्टिविटी से है। फिर स्क्वाट्स बेटा ये भी फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित है। खाना बनाना बेटा जो है फिजिकल एक्टिविटी संबंधित नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर। बेटा खाना बनाने के अलग हो गया, ये फिजिकल एक्टिविटी बेटा करना ये अलग हो गया। ठीक है, जो कि अधिकतर स्पोर्ट पर्सन और नॉर्मल व्यक्ति करते हैं। ठीक है भाई, वैसे सभी करते हैं, फिजिकल फिजिकल करना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, और खासकर युवाओं को तो बहुत करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई इस सवाल करने लो भाई 30 सेकंड लो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बहुत ज्यादा समय हो गया। बोला बेटा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या को उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित में से युग्म संख्या संबंधित है। ठीक बेटा, हमारा बेटा ये हमारे पास एक संख्या युग्म दे रखा है। कौन सा संख्या युग्म हमारे पास है, ये है। ठीक बेटा, ये हमारी क्या संख्या युग्म है। अब बेटा ये दे रखा है, अब बोला बेटा यहाँ पे ये तो 12 7 को लेके बेटा 168 प्रूफ करो, या फिर 7 168 को लेके बेटा हमें 12 प्रूफ करो, यानी कि 2 नंबर लेके मैं तीसरा नंबर हमें प्रूफ करना है। ठीक बेटा, इसका मतलब ये हुआ। अगर बेटा हम यहाँ पे ये करें, अगर बेटा हम इन दोनों को बेटा हम मल्टीप्लाई करा दें, कितना का 12 से बन जा 12 5 जा 60, 12 से 12 5 जा 60, 12 5 60, 12 जा 72, कितना हो गया बेटा यहाँ पे हमारा 72 हो गया। 72 प्लस 2 कर दें बेटा, कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास,
12 से 12 7 जा 84 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा पास 84 हो जाएगा ना, 12 6 जा होता है। यहाँ बेटा हो जाएगा कितना हो जाएगा पास 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 168 हो जाएगा बेटा, 16 है बेटा 8 है बेटा। यहाँ बेटा देखिए यहाँ पे 168 प्रूफ हो गया बेटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 इन दोनों बेटा क्या किया मल्टीप्लाई करा दिया, जो कि बेटा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे 18 प्लस यहाँ बेटा 18 प्लस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 180 हो जाएगा, 180 प्लस करेंगे बेटा यहाँ पे 360 हो जाएगा बेटा। पकड़ यहाँ पे 360 तो है नहीं बेटा, हमारा बेटा ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर बेटा यहाँ 12 और 15 बेटा मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे 12 प्लस 15 का मल्टीप्लाई करते बेटा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 प्लस 2 यहाँ कितना हो जाएगा 360, ये भी हो जाएगा बेटा। ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 180 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। यानी बेटा या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर बेटा यहाँ पे हम करते हैं 14 प्लस 16 करते बेटा कितना हो जाएगा 224 आ जाएगा, 224 तो 2 करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 448 सॉरी 448 हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। हमारा ये भी नहीं होगा, ये होता है बेटा तुरंत मेथड को पकड़िए, पिक कीजिए, तुरंत आंसर दीजिए बेटा। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4th ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4th ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा, ठीक, ना कि पहला होगा ना दूसरा होगा ना ही हमारा तीसरा होगा, ठीक है भाई, क्लियर है। इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड नंबर को लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, उसको 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए बेटा यहाँ पे 12 7 से मैं मल्टीप्लाई, यहाँ 84 आ गया, 84 तो 168 आ गया। वैसे बेटा 18 प्लस 10 180, 180 360 हो जाएगा, 240 दे रखा है, ये नहीं होगा। फिर 15 और 12 मल्टीप्लाई 15 12 180 होता है बेटा, 15 12 180, 15 इंटू 12 180, 180 360 बेटा, ये भी नहीं होगा। फिर 12 इंटू 16 की बेटा 224 होता है, 224 गुणा 200 448 होता है बेटा, ये देखिए 448 यहाँ पे दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो कह रहे हैं भाई समय हो गया आपका समाप्त। चलो हो गया भाई 30 सेकंड। पहला सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध में सबसे बेहतर तरीके से समूह को पूरा करेगा, ठीक बेटा। अब देखिए बेटा हमारे पास कितने यहाँ पे ये, अब ये कौन सा, ये एनालॉजी का सवाल हो गया बेटा, किसका हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया भाई, क्लियर मामला यहाँ तक। अब बेटा इन दोनों को ले ले। अब देखिए बेटा यहाँ पे MNOP, पी का क्यू आर बेटा, यहाँ देखिए यहाँ पे पी से क्यू आर बेटा, यहाँ पे 2 प्लस हुआ आगे से पीछे का, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे ए बेटा, यहाँ पे 2 प्लस होगा, ए है BC बेटा, यहाँ पे C आ जाएगा। अब देखो C देखो समझ बेटा, ये देखो के वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी चौथा ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा, बाकी हमारा पहला दूसरा तीसरा में से कोई आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए MNOPQR बेटा, देखिए 4 माइनस हुआ। अब देखिए N हमारा 14 पे, R हमारा 18 बेटा, देखिए 4 माइनस हुआ। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे करेंगे, यहाँ बेटा करेंगे बेटा, यहाँ पे C है ABC और DEFG बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C फिर से हो जाएगा, यहाँ पे बेटा 4 माइनस करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ पे, अब यानी जो भी आंसर होगा तो हमारा दूसरा होगा तो तीसरा होगा, डबल सी, क्लियर है बेटा। पहले हम 2 प्लस फिर 4 माइनस। अब देखिए बेटा ए है, अब जी हमारा किस पे आता है, एफ के बाद जी, यानी 7 पे आता है बेटा, यहाँ पे 6 प्लस हुआ। ए से बेटा जी तक गए, ए से जी तक गए बेटा, कितना प्लस हुआ 6 प्लस हुआ। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे देखिए ई, अब बेटा ई से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे 6 प्लस करेंगे। ई हमारा किस नंबर पे आता है 5 पे आता है बेटा, यहाँ प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा। 11 हमारा किस नंबर पे आता है, जे के बाद के आता है बेटा, जे के बाद क्या आता है के आता है, डबल सी देखो डबल सी के, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए लास्ट वाला मैच कर ले आंसर आ जाएगा। अब जे के क्या है, अच्छा जे के बाद अगर हम एल, अच्छा यहाँ पे के कितना बेटा, जे के बाद के 11 है, आर हमारा 18 पे है, 11 से बेटा 18 तक बेटा कितना माइनस किए बेटा, यहाँ पे 7 माइनस किए, ठीक है। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे सबसे लास्ट बेटा, यहाँ पे कितना 7 माइनस यहाँ भी करेंगे, ठीक है। y हमारा बेटा किस पे आता है, एक्स वाई बेटा हमारा किस पे आता है 25 पे आता है। 25 माइनस 7 करते बेटा कितना आएगा 5, 18 आएगा बेटा, और 18 बेटा हमारा क्या आता है आर आता है। इसमें बेटा सबसे लास्ट में क्या आएगा आर आना चाहिए, यानी जो भी हमारा राइट आंसर होगा उसमें आर आना चाहिए बेटा। देखिए यहाँ पे दूसरे तीसरे बेटा हमारा आर एक ही ऑप्शन में है, जो कि हमारा
सेकंड ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बेटा ये आपकी, जब आप सवाल को करें ना एग्जाम में, जितने ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं उनको तो मत टच कीजिए, जो बचेंगे वही आपके आंसर होंगे। एलिमिनेशन मेथड सर्च प्लस अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, सबसे बेहतरीन और सबसे शॉर्टकट तरीका यही है सवाल को टैकल करने का। हम तो भाई ऐसे ही करते हैं, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दो हमें। आया भाई किसी का आंसर, रखो भाई। हमने था ना तीसरा, हमेशा तीसरा पहले, तीसरा पहले ऑप्शन रखा करो हमेशा, बोला ना तीसरा रखो, फिर ना रखो बेटा चौथा रखा करो, ठीक है। चलो चौथा रखो, या फिर दूसरा रखो, या तो फिर पहला रखो, ठीक है। रख के चेक करो, आप लोग रख के चेक किया ही होगा मुझे उम्मीद है। चलो करते हैं, टाइम आपका बेटा समाप्त हो गया, ठीक है। चलो मिटाते हैं बेटा इन सबको। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परिवर्तन हाँ परिवर्तन दिए गए हैं समीकरणों को सही बनाने देगा, ठीक है बेटा। सब चिन्ह दिए कौन से इसमें है जो परिवर्तित करने पर सही समीकरण बनाने देगा, सवाल का मतलब यही है, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन रखा, चलो अगर बेटा हम यहाँ पे चौथा ऑप्शन रखते हैं, बेटा ये दूसरा तो रखेंगे ना, पहला भी नहीं रखेंगे, क्योंकि बेटा ये डिवाइड सही जगह पे रखा हुआ है, तभी छोटा बनेगा। 5 और 20 हो जाएगा, 20 बड़ा नंबर हो जाएगा, 8 हमें प्रूफ करना है इधर, ठीक है। और 20 को हाफ करने के लिए, 20 को कम करने के लिए बेटा वहां पे डिवाइड का होना बहुत जरूरी है, तो बेटा डिवाइड वाला ऑप्शन नहीं होंगे, या तो हमारा तीसरा होगा तो हमारा चौथा होगा। ये होती बेटा आपको एलिमिनेशन पावर, आपको ये डीप ऑब्जर्वेशन करनी है सवालों को करने से पहले, ठीक है। चलिए अगर हम चौथा ऑप्शन यहाँ पे रख के चेक कर ले, चौथा रख के चेक कर ले, 5 × 4 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब जहां माइनस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जहां प्लस वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये +8 -2 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 5 20 प्लस यहाँ पर डिवाइड बाई ये कितना, अच्छा यहाँ +8 -2 = 8। अब ये बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 + 8 -2 = 8। ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 8 2 10 -2, यही हमारा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये तीसरा वाला भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है भाई। क्लियर है यहाँ तक मामला भाई। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर, सॉरी फोर्थ ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है, ठीक है भाई। मैंने आपसे पहले बोला था तो तीसरा होगा तो चौथा ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ भाई इसका सवाल क्या होगा, इसका आंसर। चलो बताओ भाई फटाफट इसका आंसर तो भाई क्या होगा, ठीक है। चलो अपना टाइम बेटा इस्तेमाल करो सही जगह पर। चलो आया भाई किसी का आंसर, गर्मी होने लगी ना बेटा, गर्मी हो रही नहीं हो रही है भाई। देखो मुझे तो गर्मी लग रही है, यहाँ पे भाई लाइट है ना, बहुत ज्यादा लाइटिंग है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं ये बोर्ड भी, पैनल भी थोड़ा हीट करता है। आया भाई किसी का आंसर, चलो करते हैं सवाल को। टाइम बेटा आपका बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो बेटा करते हैं। अब बोला क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है बताना है। अब देखिए बेटा 89 से 90 बेटा यहाँ पे कितना हुआ, 1 प्लस हो गया। अब देखिए बेटा नंबर अचानक से घट गए, नंबर क्या अचानक से घट गए, 90 से 82 हो गए बेटा, हम कितने नंबर घटे, 8। अब बेटा देखिए यहाँ पे नंबर प्लस हो गया अचानक से, अचानक से हमारे पास प्लस हो गया नंबर, कितना प्लस हो बेटा यहाँ पे, 27 प्लस हो गया। अब बेटा देखिए यहाँ पे नंबर अचानक से घट गए, कितना, 109 से 45, तो बेटा यहाँ 55 इधर के हो जाएंगे, 9 इधर, कितना बेटा यहाँ पे 64, कितना बेटा यहाँ पे कितना माइनस हो गए, कितना माइनस हो गया बेटा यहाँ पे 64 माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया 64 माइनस हो गया, ठीक है। अब बेटा आगे बताना बेटा यहाँ प्लस ही होगा, प्लस माइनस प्लस होगा। अब बेटा देखिए यहाँ पे ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है,
ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब बेटा, ये किसका हमारा क्यूब है, ये हमारा 4 का क्यूब है, ये हमारा हो जाएगा 5 का क्यूब बेटा, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब 125 और प्लस 145, ठीक बेटा, ये हो जाएगा 50 60 70 है, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 170 आएगा, कितना आएगा बेटा यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 170 हो जाएगा, 170 राइट आंसर होगा, 170 है ऑप्शन में, है कौन सा ऑप्शन बेटा 170 है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है बेटा, यही हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ना कि हमारा होगा पहला, ना कि दूसरा, ना तीसरा, ना ही हमारा चौथा। क्लियर मामला यहाँ तक, हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि हमारा एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे जो भी प्लस माइनस की सीरीज चल रही है, 1 का देखो 1 प्लस हुआ -8, 27 प्लस हुआ -64 प्लस 125, बेटा यहाँ पे जो प्लस माइनस हो रहे हैं बेटा क्यूब हो रहे हैं, पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, प्लस 3, फिर 4, फिर प्लस 5 का क्यूब हुआ, प्लस 5 है, प्लस 125 45 तो 170 हो गए। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर भाई दो कमेंट बॉक्स में लगाओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो करें भाई, करते हैं। अब बोला बेटा यहाँ पर TDWP अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RBUN से एक निश्चित तरीके से संबंधित है, तो उसी तरह FJMHDHKF से संबंधित है, तो उसी तर्क का पालन करते हुए SENP का निम्नलिखित कैसे संबंधित होगा। ठीक है बेटा, हमसे पूछा है, क्या पूछा है, TDWP बेटा किससे संबंधित है, RBUN से संबंधित है। अब बेटा हमसे क्या है, फिर उसके पूछा क्या हमारे पास, FJMH का बेटा किससे संबंधित है, DHKF से संबंधित है, उसी प्रकार। अच्छा FJMH बेटा किससे संबंधित है, DHKF से संबंधित है। ठीक है बेटा, क्या होगा, DHK संबंधित है, FJMH संबंधित है, बेटा बताना किसका है, SENP का बताना है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे QR का बेटा क्या होगा, ST, बेटा यहाँ पे देखिए 2 प्लस हुआ, नीचे से ऊपर D है तो EF, बेटा यहाँ पे 2 प्लस होगा, बेटा यहाँ पे 2 प्लस होना चाहिए। अब हम देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यों का RS क्यों होना चाहिए बेटा, देखिए क्यों है ऑप्शन में, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी जो भी हमारा आंसर होगा तो चौथा होगा, तो हमारा तीसरा आंसर होगा। देखिए बेटा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए पहले लेटर से। अब BSCD, देखिए यहाँ पे 2 प्लस, H है IJ, यहाँ पे 2 प्लस, बेटा यहाँ पे 2 प्लस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, C हो जाएगा, C हो DE, बेटा यहाँ पे C हो जाएगा QCLN, QCLN बेटा यही ऑप्शन में है, किस ऑप्शन बेटा यहाँ पे QCLN है, QCLN बेटा यहाँ पे किसमें है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है, और यही राइट आंसर हमारा विल बी राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ना कि हमारा फोर्थ होगा। क्लियर मामला यहाँ तक, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सब में 2 प्लस हो रहे हैं, मगर नीचे से हो रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं जा रहे हैं। ठीक है भाई, है ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई इसका तो भाई 15 सेकंड में इसका आंसर दो, देखने में ये आंसर लग रहा है। चलो भाई दो इसका आंसर क्या होगा, चलो भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो इतना समय तो नहीं लेना चाहिए भाई आप लोग को, ज्यादा टाइम आपको 15 सेकंड ज्यादा ले लिए। बोला कौन सी संख्या नीचे दी गई संबंध में सबसे बेहतर तरीके से करेगी। ठीक बेटा, हमारे पास बेटा कितने यहाँ पे पार्ट है नंबर का, बेटा ये एनालॉजी नंबर का सवाल है, ये पार्ट फर्स्ट, ये हमारा पार्ट सेकंड। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23 से 92 हो जा रहा है
बेटा अगर 23 बेटा यहाँ पे क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करा दे 92 मिल जाएगा, एकदम बनी बात है। 4 3 12 1 कैरी 4 2 8 प्लस 92 हो जाएगा। वैसे बेटा यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 4 का मतलब 19 चौके कितना होता है बेटा, 19 चौके कितना 76 होता है बेटा। 76 हमारा किस ऑप्शन में बेटा देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे पास 76 हमारा किस ऑप्शन में बेटा, हमारा पास थर्ड ऑप्शन है, जो कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तीसरा वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, ना कि पहला ना ही दूसरा ना ही हमारे पास तीसरा होगा। तो बेटा कौन सा जाएगा यहाँ पे 76 आ जाएगा, ठीक है बेटा। राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो लगा दी मेरी टाइमिंग, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो फटाफट इसका आंसर दो भाई कमेंट बॉक्स में, टाइम मत गवाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो, तब तक मैं सवाल नोट कर रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलो दिख रहा है ना सबको। चलो बेटा सवाल नोट कर लिया है आप लोगों ने, बेटा इसको कर ही लिया होगा, बताना किसका था बेटा हमारे पास, HAMHAMSTR HAMSTRING, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये P से D हो गया, ठीक है, E हो गया, ठीक है। अब A से Z हो गया, ठीक है, अब A से Z हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या है, इन दोनों के लिए ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा आपके पास A। बेटा MAH है, MAH बेटा ये ASR नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी बेटा जो भी आंसर होगा तो हमारा तो पहला होगा तो हमारा तीसरा होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे G, अब G है बेटा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा पास I हो जाएगा ऑप्शन, देखिए I देखो दोनों में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, अच्छा यहाँ पे सेम हो जाएगा, क्रॉस चला दें, ये I हो जाएगा, ये N, ये G। अब ING, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा G, क्या हो जाएगा मेरे पास GNI, GNI है, GNI बेटा देखिए यहाँ पे तीनों में GNI है, ठीक है। JKLMN, N का बेटा क्या हो जाएगा Z, XYZ 1 प्लस नीचे से 1 माइनस, ठीक है। ABCDEF, F का बेटा क्या हो जाएगा Z, ठीक है। अब सेम बेटा यहाँ पे वैसे करेंगे, F के बाद क्या हो जाएगा Z, अब क्या QRS बेटा, S के बाद क्या हो जाएगा T, बीच में बेटा क्या आना चाहिए आपके पास, H आना चाहिए, S है बेटा यहाँ पे देखिए MAH छोड़ के बेटा ये बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। बेटा ये ऑप्शन एलिमिनेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे MAH बेटा सन था, अब बेटा यहाँ पे इसका बेटा देखिए हमें यहाँ पे इसका बताना है ना बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा MNO, देखो यहाँ पे MN का तो O हो गया बेटा, यहाँ देखिए R है, यहाँ पे क्यों आना चाहिए, यहाँ पे तभी तो बेटा क्यों होगा, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा, इसका वैल्यू क्यों हो जाएगा, क्यों एस होना चाहिए, क्यों एस बेटा देखिए यहाँ पे क्यों एस यहीं पे है, यही हमारा राइट आंसर होगा, बाकी और कोई हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर भाई यहाँ तक, क्लियर। क्रॉस पे सेम वैसे लेटर आगे पीछे, फिर 1 माइनस ऊपर से 1 माइनस प्लस या नेक्स्ट वाले इस क्रॉस पे 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई 30 सेकंड का मौका है, चलो भाई फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो अभी बेटा इसके बेस पर आधारित मैंने सवाल करा था ना, इनमें से कौन सा अलग है, इसको तुम HW ले लो, क्या ले लो बेटा, इसको HW ले लो, इसको आप घर से करके बताना, मैंने इसी पैटर्न में भी सवाल कराया, ठीक है। इसको मैं घड़ी बंद कर देता हूँ, इसको HW लेना, घर से करके लाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। चलो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, ये होमवर्क है बेटा भाई, करके आना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल कर लेते हैं इसी क्रम में। चलो भाई इस सवाल को भाई 15 सेकंड करके बताओ। चलो ये जनरल नॉलेज पे आधारित सवाल है, एनालॉजी जनरल नॉलेज पे बेस्ड है, ये एनालॉजी टॉपिक है, जनरल नॉलेज इसका टाइप है, जनरल नॉलेज क्या है उसका टाइप एनालॉजी का, ये उसी बेस्ड पे सवाल पे आधारित सवाल है हमारे पास, तो इसका फटाक से आंसर बताइए, मैं हट जाता हूं सामने से। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा 15 सेकंड में।
चलो करते सवाल को, टाइम बचाता हो गया। चलो अब बोला गया बेटा हमारे पास सॉल्व करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न का वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, अब सम्मेलन, सम्मेलन बेटा क्या, अध्यक्ष, बिल्कुल सही बात है। अखबार, बेटा अखबार क्या होगा, संवाददाता होगा, नहीं रिपोर्टर तो होगा नहीं अखबार का। वितरक होगा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा। प्रिंटर होगा, नहीं होगा। संपादक होगा, क्या होगा, अखबार क्या होता है बेटा, अखबार का संपादक होता है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हमारा फोर्थ ऑप्शन में, जो कि हमारा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर का फोर्थ ऑप्शन वाला ही इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक मामला, बेटा इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, संपादक यानी कि एडिटर हो जाएगा अखबार का, ठीक, न्यूज़पेपर का। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो लो भाई, इसका 30 सेकंड, जल्दी फटाफट इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर? चलो करें, टाइम तो आपका समाप्त हो गया, करें। चलो करते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं। दी गई संकल्प को पूरा करने के लिए इन्होंने कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्यू आर एस, एस के बाद टी, देखो एस हमारा बेटा 19 पे आता है, टी के बाद यू, यानी बेटा हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 21 पे आएगा। कितना प्लस हुआ बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। यू है वी डब्ल्यू, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। बेटा यहाँ पे जो आएगा बेटा यहाँ पे भी 2 प्लस ही होगा। अगर बेटा यहाँ पे क्यों लिख दे हम, क्यों का आर एस, 2 प्लस हो गया। अब देखिए जिसमें सब में क्यों है, ठीक है, और सब में लास्ट में एन है। अब क्या करें बेटा यहाँ पे सी, ए बी सी डी ई एफ, बेटा देखिए यहाँ पे 3 प्लस हो गया। एक्स वाई जेड, जेड ए बी सी, बेटा यहाँ देखिए 3 प्लस हो गया। अब बेटा यहाँ पे जो भी आएगा बेटा उसमें भी 3 प्लस होगा। अगर बेटा यहाँ पे हम रखते हैं एक्स, एक्स के बाद वाई जेड, देखो एक्स तो होगा नहीं, डब्ल्यू, क्यों आ रहा है डब्ल्यू हो गया, एक्स वाई जेड, बेटा यहाँ पे डब्ल्यू रख दें। अब देखो बेटा एक्स वाला ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी जो भी आंसर होगा तो हमारा तीसरा होगा तो हमारा पहला होगा। ठीक है, अब देखिए क्यू आर एस टी डब्ल्यू हो गया, एक्स वाई जेड ए बी, बेटा देखिए यहाँ 5 प्लस हुआ। क्यू आर, आर हो गया एस टी यू वी डब्ल्यू, बेटा यहाँ 5 प्लस हुआ, यानी बेटा यहाँ पे जो आएगा बेटा यहाँ भी 5 प्लस होगा इसके। अब अगर एम रखते हैं, एम है एन ओ पी क्यू, नहीं होता, एन है ओ पी क्यू आर, बेटा यहाँ पे अगर एन रख दे, क्यू डब्ल्यू एन, क्यू डब्ल्यू एन, क्यू डब्ल्यू एन हमारा क्या है, क्यू डब्ल्यू एन, क्यू डब्ल्यू एन फिर एन, बेटा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्यू डब्ल्यू एन। बेटा हमारा किस ऑप्शन में क्यू डब्ल्यू एन एन है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन में हमारा क्यू डब्ल्यू एन एन है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि हमारा पहला भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, इसका आंसर कौन सा होगा, तीसरा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, वही आपका 30 सेकंड का मौका है। चलो भाई फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स का आंसर दो। चलो इसका आंसर दो भाई कमेंट बॉक्स में। बहुत गर्मी हो रही भाई, चलो जल्दी जल्दी करो भाई, ठीक है। चलो भाई आपका टाइमिंग होगी समाप्त, ठीक है। बोला है बेटा हमारे पास, देखो ये इंग्लिश वाला ऊपर हो गया, इंग्लिश वाला चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए संकलन प्रश्न के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए जे के एल, एल का होता है एम एन ओ, बेटा यहाँ पे देखिए 3 प्लस हुआ है, बेटा यहाँ भी 3 प्लस होगा, फिर आगे 3 प्लस, फिर आगे भी 3 प्लस, ठीक है। अब ओ है, ओ हो गया पी क्यू आर, बेटा देखो आर होना चाहिए, बेटा देखिए ये सेकंड वाला खत्म, बेटा यहाँ पे क्या आएगा आर आएगा, एम एन क्यू आर, आर हो गया एस टी यू, बेटा देखिए यहाँ पे हो गया। देखिए एच, एच हो गया आई जे के 3 प्लस, बेटा यहाँ पे बेटा 3 प्लस होना चाहिए। जे के हो गया एल एम एन, बेटा यहाँ पे लास्ट में एन आना चाहिए, लास्ट में एन आना चाहिए, बेटा देखिए यहाँ पे एम है, यानी बेटा जो भी आंसर होगा तो आर आएगा, तो बेटा यहाँ पे लास्ट में एन आएगा, ठीक है। दो ऑप्शन खत्म हो गए, या तो बेटा हमारे पास चौथा होगा तो पहला होगा, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा क्यों है, एम एन हो गया ओ पी क्यू, बेटा देखिए यहाँ पे 3 प्लस एम एन हो गया ओ पी क्यू। अच्छा अगर बेटा यहाँ पे रखते हैं हम जे के हो गया एल एम एन, के हो गया एल एम एन,
बेटा अगर यहाँ बेटा हम रखते हैं के, बेटा यहाँ पे एन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एच आई जे के, बेटा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर के पी एन। आर के पी एन बेटा किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा 3 3 प्लस, फिर 3 3 पीछे प्लस, फिर आगे से 3 3 प्लस, यही बेटा हमारी सीरीज चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसका भाई राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला ही सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ जल्दी फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर? चलो करें, चलो करते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सवाल था नहीं। मोहन एक कक्षा में ऊपर 7वें स्थान पे है। मोहन एक पंक्ति बनाओ भाई, फटाफट एक पंक्ति बनाओ भाई। ये हमारे एक पंक्ति बन गई। अब बोला कि बेटा हमारे पास मोहन, बोला मोहन एक कक्षा में ऊपर से बेटा किसमें, 7वें स्थान पे, 7वें स्थान पे। फिर बोला नीचे से 28वें स्थान पे, कौन से 28वें स्थान पे नीचे से। ठीक है, अब बोला कक्षा में कुल कितने हैं, बेटा 27 प्लस 28, देखो 28 प्लस 7 कितना हो गया, इधर हो जाएगा अगर 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 माइनस 1 करोगे बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 34 हो जाएगा। बेटा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 34, जो कि हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा 34 दे रखा है हमारे पास, 34 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 34 एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? बेटा इसका राइट आंसर हमारे पास 34 होगा, सही होगा। ठीक, ना ही हमारा दूसरा होगा, ना ही तीसरा, ना ही हमारे पास चौथा होगा। क्लियर है? दोनों को ऊपर से नीचे दोनों जोड़ लो, उसमें से एक माइनस कर दो, क्योंकि बेटा हम एक बच्चे को 2 बार काउंट कर लेते हैं, इसलिए उसको एक माइनस करना पड़ता है। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बताओ इसका आंसर क्या होगा, कथन निष्कर्ष सवाल है। अभी अभी कई, अभी लगता है वो वीडियो आई नहीं है, शायद आपको कल वीडियो मिल जाए, कथन निष्कर्ष में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उस पर वो वीडियो आ चुकी है, आप उसको देखिएगा, आ चुकी वीडियो। ठीक है, और फिर सवालों कीजिएगा। मैंने पूरा यहाँ पे इसका कंसेप्ट, पूरा थ्योरी मैंने क्लियर कर रखा है। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। करें, चलो टाइमिंग आपकी हुई समाप्त। अब बोलो बेटा कथन, स्टेटमेंट पढ़ते पहले स्टेटमेंट क्या हमारे पास, कुछ पुरुष लड़कियां हैं, क्या बोला कुछ पुरुष, अब देखो मैन हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, गर्ल हो जाएंगे। बोला कुछ पुरुष लड़कियां हैं, बोला कुछ मजबूत लड़कियां हैं, स्ट्रांग। अब कुछ मजबूत बेटा हमारे पास क्या है, कुछ मजबूत लड़कियां हैं, स्ट्रांग है। ठीक है, अब निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पढ़ लेते, क्या है, कुछ मजबूत पुरुष नहीं है। अब कुछ मजबूत पुरुष नहीं बेटा, कुछ मजबूत पुरुष नहीं बेटा, ये तो गलत बात होगी। अब बोला कुछ लड़कियां पुरुष हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, यही हमारा सही हो जाएगा। बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता है, नन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ फॉलो, ये भी गलत है। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुकरण करता है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, बिल्कुल सही बात है बेटा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों का भाई इसका फोर्थ आंसर था, बताओ भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना भाई, जिन जिन बच्चों का इसका फोर्थ आंसर था, बिल्कुल सही आंसर है, यही इसका आंसर होगा। बढ़े आगे, ये आपके सामने डायग्राम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल लगाओ भाई, इसका 30 सेकंड का वही मौका। चलो लगाओ भाई फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। चलो दो भाई, इसका आंसर क्या होगा। अगर बेटा पढ़ने में मजा आ रही है, सेशन में मजा आ रही है, सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, मैं आपसे ये बात क्यों बोलता हूँ बार बार, अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तभी हमारी वीडियो में अच्छे व्यू, अच्छे लाइक आएंगे, तभी हमको सपोर्ट मिलेगा, तभी हमें काम करने में और मजा आएगी। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। अब पहले सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए जो इनमें से उसी पैटर्न पर आधारित है। ठीक बेटा, हमें बताना है। अब बेटा ई से एफ, ई के बाद एफ 1+, अब बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नंबर,
अगर यहाँ पे बी रखते, बी के बाद सी, ए बी, बी के बाद सी, 1 प्लस, एकदम बनी बात है, यानी बेटा डी वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, ये दोनों कट गए, यानी फर्स्ट होगा तो हमारा फोर्थ होगा। अब देखिए ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, जे का होता है के एल, देखिए हमें 2 प्लस हुआ, जे हमारा 10 पे, एल हमारा 12 पे, 10 में 12 घटाएंगे कितना, 2 प्लस होगा, ठीक। अब वही बात सेम यहाँ पे आई हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई, यहाँ पे भी आई, ठीक है। टी से एक्स, टी हमारा 20 पर, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, बेटा एक्स हमारा 24 पे आएगा, यानी 4 प्लस, पीछे से 4 प्लस। अब बेटा यहाँ पे होगा, बेटा यहाँ पे भी 4 प्लस होगा पीछे से, ठीक है। अब यू वी, वी होगा डब्ल्यू एक्स वाई, अब देखो यू है, यू हमारा 21 पे, 21 में 4 प्लस 25, बेटा हमारा क्या होगा, यू हो जाएगा लास्ट में। बेटा यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी क्यू, बी आई क्यू यू, बी आई क्यू यू हमारा किस ऑप्शन में, हमारा फोर्थ ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बेटा इन सब सवालों करने के लिए आपको बस केवल 1 या 2 लेटर पकड़ने होते हैं, पूरा पूरा आंसर निकल आता है, पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं भाई। पूरा क्यों लगाओगे, ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन पे एलिमिनेट करो, ऑप्शन पे अपनी पकड़ बनाओ। बच्चों वाली चीजें कब तक करते रहोगे। चलो नेक्स्ट सवाल, बढ़ो आगे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो फिल इन द ब्लैंक्स का, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। बच्चों वाली चीजें नहीं की जाती हैं, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क करो, बड़े हो गए हो, ठीक है। कब तक ऐसे करते रहोगे भाई, कब तक करते रहोगे ऐसे कि पूरा आंसर निकालोगे तब टिक करोगे। ऑप्शन भी दे रखे हैं, वहां से आपको हिंट मिलता है, उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो करते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो उस अक्षर को दर्शाता है जो रिक्त स्थान पर बाएं से दाएं क्रम के रूप में रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। बाएं से दाएं यानी लेफ्ट एंड राइट से करेगा पूरा, मतलब दोनों, राइट से भी करे लेफ्ट से भी करे, हमको ये पोजीशन दे रखी है। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, अब देखिए बी, देखिए समय है, अगर बेटा इसमें बी पुट कर दें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो पी, ऑप्शन समय है, क्या बेटा पी समय है, पी भी रख दिया, कोई दिक्कत, यानी जी बी सी पी पी पी। अब देखिए बेटा अगर यहाँ पे मान लीजिए पी के बाद पी आएगा, पी 2 पी आएगा। अच्छा अब देखिए बेटा समय है, पी है समय, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ गया, ठीक हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, अब जी के बाद क्या आएगा, अब देखिए पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा एस, देखिए पी के बाद क्या है बेटा, यहाँ पे एस दे रखा है, और एस के बाद क्या दे रखा है, सी दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। और सी के बाद क्या आएगा बेटा, हमारे पास पी आ जाएगा। अब देखिए बेटा हमारे पास, अब देखो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, एस हो जाएगा, तीसरे में एस, तीसरा। अब देखिए ये वाला ऑप्शन खत्म, यानी जो भी आंसर होगा तुम्हारा पहला होगा तो तीसरा होगा तो चौथा होगा, ठीक है। पहला होगा तो तीसरा होगा चौथा होगा, ठीक, क्लियर यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, अभी एस हो जाएगा। अब सी के बाद क्या रखेंगे, सी के बाद क्या रखेंगे, पी रखेंगे तो डबल पी आना चाहिए। अगर बेटा यहाँ पी रख दें, एक छोड़ दें एस के बाद और फिर यहाँ पी रख दें, बेटा देखो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये तो ये पी, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे एस है, एस के बाद क्या रखें, यहाँ पे सी रखें, एस के बाद यहाँ क्या रखें सी, और सी के बाद क्या रखें, अगर बेटा यहाँ पे सी रखते हैं, बेटा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर। बेटा ये आपको ऐसे फिल करने हैं जैसे मैंने भी फिल किया है। बेटा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है भाई मामला यहाँ तक, यहाँ पे हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो पूरा फिल हो गया, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक मामला। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ, ठीक है। ये आज का लास्ट और आखिरी अंतिम सवाल है मेरा, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई आपके पास 30 सेकंड का मौका है, चलो भाई फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। करें, चलो टाइम हो गया आपका समाप्त।
करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे देखिए सम में, देखिए आर, देखिए बेटा सम में यहाँ पे आर क्या सेम है। अब पीछे चेक कर ले बेटा, आई से टी कितना प्लस है बेटा यहाँ पे, एक मिनट बेटा, आई से टी 11 प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ, 11 प्लस हुआ, ठीक है 11 प्लस हुआ, ठीक बेटा, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पे अगर x रखें, डब्ल्यू एक्स, बेटा आई हमारा 9 पे है, 9 पे है, यहाँ बेटा पीछे से 11 प्लस करना है, क्या करना बेटा यहाँ पे 11 प्लस करना है। अगर बेटा y किस पे आता है बेटा, 25 पे आता है, 25 माइनस 9 कर दे बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगर बेटा x रखते हैं, s हमारा 24 पे आता है। अब देखिए x है y z a b c d e f g h i, बेटा यहाँ पे x हो जाएगा लास्ट में। अब देखिए y वाले ऑप्शन दोनों खत्म हो गए, ठीक है, r वाले, अब बेटा यहाँ पे x y, अब देखिए r, देखो m, m होगा n o p q r, बेटा देखिए 5 प्लस, f है g h, देखो h i j k l, बेटा यहाँ भी 5 प्लस, बेटा यहाँ भी करें 5 प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा x y z a b c, बेटा यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास x, r x q, बेटा यही हमारा राइट r x q, बेटा हमारा किस ऑप्शन में r x q, ये बेटा हमारे पास कौन सा है, हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है भाई। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा दूसरा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है मामला यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे पढ़ाई करते रहें, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।